पूर्णिया नगर निगम का चुनाव को लेकर नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और अभी हम पूर्णिया के डीडीसी ऑफिस कार्यालय के बाहर खड़े हैं, जहां पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाके से बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। अपने अपने उम्मीदवार के समर्थन में यहाँ लोग आए हुए हैं। हम एक जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मर्तबा नगर निगम चुनाव में जो जनता का चुनावी मुद्दा होगा वो क्या होगा, जनता क्या सोचती है, किस तरह से वोटिंग करने जाएगी और करेगी। अच्छा, आप लोगों से हम जानना चाहते हैं इस बार जनता के बीच चुनावी मुद्दा क्या होगा? विकास होगा, विकास होना चाहिए। जो नगर निगम में नाली नहीं है, कई जगह रोड नहीं है, कई जगह पोल नहीं है, इसका होना चाहिए। विकास चुनावी मुद्दा रियल में रहेगा इस बार? हाँ रहेगा, जनता का एकदम वही मांग है। जो उम्मीदवार लोग हैं हाँ। वो लोग भी यही कह रहे हैं कि हमारा भी जो चुनावी मुद्दा है वो विकास ही है। हाँ, सारे लोग यही कह रहे हैं। हम भी प्रत्याशी है, वार्डों से हैं। अच्छा, आप भी प्रत्याशी हैं? वार्डों से हैं। तो आप भी विकास का ही चुनावी मुद्दा रखे हुए हैं? क्या सब विकास करेंगे आप? रोड नहीं है, नाली नहीं है, बिजली का पोल नहीं है और बहुत सारा समस्या है। सबसे बड़ा जो समस्या नाली का है, वार्ड में आज तक नाली नहीं बना है। कैसे दूर करेंगे इसको? विकास चुनाव जीतने के बाद जनता का जिताएगा, जनता जिताएगा तो विकास हम फंड लड़ के लेंगे। जो मेयर बनेंगे मेयर से लेंगे, नगर निगम से लेंगे। जो मेरा हक बनता है हम हक लड़ के लेंगे। तो अभी तक जो पार्षद रहे, मेयर रहे, क्या लग रहा है कि उन लोगों ने कोशिश नहीं किया? अब क्या किया नहीं किया वो अगला बताएगा। जो पार्षद था, जो मेयर था, वो बताएगा। चुनावी मुद्दा सभी का है, सभी उम्मीदवारों का चुनावी मुद्दा जो है वो विकास ही है। विकास है, जनता का विकास ऐसे में तो किसी एक पर यकीन करना पड़ेगा ना। जनता जिसको यकीन करे वो बनेगा। करे, चलिए ठीक है। आप खुद उम्मीदवार हैं? अच्छा, आप भी उम्मीदवार हैं क्या? नहीं, हम तो पब्लिक हैं। हाँ, पब्लिक। अच्छा, ये बताइए नगर निगम क्षेत्र में इस मर्तबा लोगों का जो चुनावी मुद्दा होगा, जो जनमानस का चुनावी मुद्दा होगा, वो क्या होगा? देखिए, यहाँ नगर निगम के चुनाव में जो है, जो भी विकास नहीं हुआ है, जैसे लाइट लगना, नाली बनना, ये सब बेसिक जो मुद्दा है वो जो है चलेगा। काहे कि बहुत से आदमी वादा करके जाते हैं, फिर वो घूमने के लिए भी नहीं आते हैं। कितनों ऐसे बहुत सा कैंडिडेट हैं जो कि वादा तो करके जाते हैं लेकिन एक बार भी नहीं घूम के आते हैं। घूम के नहीं आते हैं और जो वादा होता है वो निभाते भी नहीं। तो प्रॉब्लम जैसे का तैसे रह जाता है। जैसे मतलब हुआ, जैसे छठ हुआ, दीपावली हुआ, इसमें एक आध जगह कहीं लाइट लगवा देते हैं, इसके बाद उसी पे वो लोग चुनाव लड़ने का क्या चाहिए, क्या सब करना चाहिए? होना चाहिए कि हर एक क्षेत्र में जहाँ मोहल्ला वगैरह है सब जगह अथी नाली होना चाहिए। इसके बाद लाइट होना चाहिए, पर्याप्त बिजली होना चाहिए। अगर कहीं बिजली का तार गिर जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम जैसे का तैसे रह जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है? देखिए, जनता जिम्मेदार, आदमी तो चुन के भेजता है अच्छा ही उम्मीदवार को, लेकिन जो है वहाँ सब जीतने के बाद कुछ और हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। यानी कि उनके दिल में, दिमाग में कुछ और रहता है, जुबान पे कुछ और रहता है। हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है इस बार जाति और धर्म के नाम पर लोग वोट नहीं करेंगे? देखिए, विकास के नाम पे कोई भी वोट करता है, जाति नाम पे कोई नहीं जल्दी वोट करता है। अगर आप विकास कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है आपको चुनाव में अच्छी जीत मिलेगी। विकास का दावा सब करता है, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या इस बार भी चुनावी वोटिंग नगर निगम का विकास के नाम पे होगा? हाँ। या जाति धर्म के नाम पर ही लोग वोटिंग करेंगे? नहीं, कोई भी अगर जाति धर्म के नाम पे वोटिंग कर रहा है वो सबसे बहुत मूर्ख है। लोग करता है या नहीं करता है? करता है, बहुत कम परसेंट अब बच गया है जो आप बताइए, क्या लास्ट में लोग जाति धर्म के नाम पर ही चुनावी वोटिंग करता है या फिर उनका अपना जो मुद्दा होता है उस पर करता है? लास्ट में तो सर ये चीज हो जाता है। लास्ट में यही चीज होता है। ये सच्चाई है या फिर झूठ है? नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई है। लास्ट अंत में तो यही हो जाता है। बात हमेशा जुबान पर विकास का। हाँ,
वोटिंग जो दिल में रहता है जी। वो जाति और धर्म के और नाम पर। हमारा कहना ये है, विकास विकास सभी बोलता है। ये आज हमारा एज हो गया 32, तब से विकास ही सुनते आ रहे हैं, जब से होश में आया। जब से होश में आया जी, तब से, लेकिन तब तक वैसा कुछ विकास नहीं है। हमारा कहना विकास तभी होगा जब नीचे स्तर से शिक्षा ऊपर उठेगा, तभी विकास हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा सर, ये संभव नहीं। जाति धर्म की जो एक धारणा है उसको नहीं लग रहा है कि त्यागने की जरूरत है? ये तो त्याग चुके हैं हम लोग, लगभग 80% त्याग दिए, 20% ही अभी कहा ना कि लास्ट में लोग जाति धर्म के नाम हो पे जाता है, सुनने मिलता है सर। लेकिन हम लोग शिक्षित है, ऐसा नहीं है। जो परिणाम हम लोग के मन में ऐसा नहीं है कि जाति देख करके दें। हम लोग विकास जो अच्छे व्यक्ति है, अच्छे काम करने वाले, उन्हीं को देते हैं। अच्छा, ये ऐसा अब हाँ। जो मेंटेलिटी है वो बदल रहा जी है? हाँ, बदल रहा है सर, बदल रहा है। बदल इस रहा है। नगर निगम चुनाव में बदलेगा क्या? जी बदलेगा, जरूर बदलेगा सर। जाति धर्म वाला जो वो एक सोच है वो बदलेगा? वो नहीं बदल, वो तो बदलेगा, लेकिन बदलना चाहिए। हाँ। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लग रहा है बदलना चाहिए। जाति धर्म का के नाम पे जो लोग वोट करते हैं, क्या ये ठीक है? जी नहीं, गलत है। गलत है, लेकिन लोग गलत बोल बोल करके भी उसी नाम पे करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? चेंजिंग है, चेंजिंग हो रहा है। चेंजिंग हो रहा है। इस बार होगा? होगा, होगा, जरूर होगा। जरूर क्या होगा। इस बार क्या लग रहा है कि होगा? अभी तो लगता है विकास होना चाहिए, बाकी आगे का नहीं कर सकते हैं। विकास होना चाहिए। जी हाँ। विकास में किस एरिया से आप आते हैं? 14 नंबर वार्ड रंगमुई मैदान। रंगमुई मैदान के जी हाँ। वहाँ से आ रहे हैं। जी। तो उस एरिया में क्या प्रॉब्लम है आपका? प्रॉब्लम तो है 14 नंबर में ये गंदगी सब है, और जो बिजली फंड यही सब रहता है, जो इस सब का विकास होना चाहिए। विकास होना नाली का चाहिए। होना चाहिए, रोड का, नाली का करण होना चाहिए, और यही सब बात। ये सब होना चाहिए। इस बार जी। लग रहा है कि लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ करके विकास के में लगे हुए, वोट ध्यान करेंगे। ध्यान लगाए हुए हैं। वोट करेंगे, ध्यान लगाए हुए हैं। जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुन्ना। इलाके से लोग आए हुए हैं। हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि लोग विकास की बातें करते हैं, लेकिन लास्ट में लोग ऐसा देखा गया है कि जाति और धर्म के नाम पर ही वोटिंग कर लेते हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा, या फिर जो मेरा सवाल है कि जाति धर्म के नाम पर वोट करते हैं लोग, आपको क्या लग रहा है ये कितना सत्य है? देखिए, ये तो अभी कहना मुश्किल है, पहले होने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी लेकिन क्या सारे, जैसे मान लीजिए आप लोग अभी तो सारे लोग, अभी तो सारे लोग यही उम्मीद के साथ विश्वास दिलाते हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन बाद में पलट जाते हैं। तो लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना विश्वास का तो विश्वास हम तो करने के लिए कह ही रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है जी, जी। कि अभी आप भी कई वर्षों से देखते रह रहे होंगे, वोटिंग होते आ रहा है, आप भी कई चुनाव में भाग लिए होंगे। जी, जी। तो लास्ट में लोग या तो जाति के नाम पर, या तो धर्म के नाम पर, या तो पार्टी के नाम पर जी, जी। वोट करता है। क्या इस बार उसका असर लेकिन नहीं इस रहेगा? बार वैसा कुछ नहीं लग रहा है, वैसा कुछ जातिवाद के नाम पे कुछ वैसा नहीं लग रहा है। देखिए सर, ये इस चुनाव में जो ये चुनाव हो रहा है, नगर निगम का हो, मेयर का हो, या ये सब का, इसलिए तो किसी पार्टी बेसिस पे हो नहीं रहा है। ये आपका जो भी पर्सनल, जैसे जो भी वार्ड कमिश्नर ही बन रहा है, तो वो तो उनका पर्सनल रिलेशन कैसा है, कितने वो सामाजिक है, क्या कर रहे हैं समाज के लिए, उन्होंने क्या किया है, उम्मीदवार किस तरह के उम्मीदवार हैं? उनके ऊपर है। इसमें तो कोई जाति धर्म की बात है नहीं। जाति धर्म की बात तो नहीं है, लेकिन मतदाता तो अपने दिल में ले आते हैं। नहीं, मतदाता भी इसमें क्या इस बार लाएंगे क्या? जो फिर विगत वर्षों से जो भी चुनाव हुआ, उसमें कहीं भी आपको जाति धर्म पे ज़्यादा फोकस नहीं रहा। फोकस इस पे रहा कि कौन हमारे काम आएगा, कौन हमारे नालों का काम करवाएगा, कौन हमारा रोड का काम करवाएगा, इसी के जो मेंटेलिटी है वो बदल रहा है। जी। अब लोग विकास के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अब जाति धर्म के ऊपर पुराना चोचला रह गया ये सब। इस बार क्या लग रहा है कि इस बार जो जाति धर्म का मेंटेलिटी है वो पूरी तरह से टूट जाएगा? हाँ, टूटना चाहिए, टूटना चाहिए, टूटना चाहिए। निश्चित रूप से। आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग किस वार्ड से आते हैं? 8 नंबर वार्ड से। 8 नंबर से। तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, क्या है? नहीं, वहाँ जातिवाद- जनता का चुनावी मुद्दा क्या है वहाँ? वहाँ विकास विकास चाहिए। हाँ। विकास हुआ है कि अब नहीं अभी तक? नहीं हुआ तो नहीं है, हुआ तो नहीं है। ऐसी कोई विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ। क्या क्या आवश्यक जरूरी है वहाँ? और नाला का जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो 8 नंबर वार्ड। तो आप लोगों का वार्ड पार्षद कुछ किया नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया है। जितना होना चाहिए? नहीं, उतना नहीं। वहाँ जाति वाला नहीं, वहाँ एक ही जाते ज़्यादा, वहाँ एक ही जाते ज़्यादा। तो फिर प्रॉब्लम कैसे दूर होगा? उम्मीद किए कर रहे हैं कि आगे आने वाला जो है आगे आने वाला। हाँ, अच्छा करेगा। तो आप लोग को लग रहा है इस बार कि लोग वोटिंग करेंगे विकास के नाम पर? विकास के नाम पर। या लास्ट में फिर जाति धर्म के नहीं नाम नहीं, विकास नहीं, ये जाति धर्म के नाम पर नहीं। वोट करना क्या अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं।
अच्छी बात नहीं है। क्या क्या लग रहा है आप लोगों को? अच्छी बात नहीं है। अच्छा उम्मीदवार इससे चुनाव के चुन के आता है या फिर नहीं आता है? आता जाति धर्म के नाम पर वोट करेंगे तो अच्छा उम्मीदवार की उम्मीद ना करेंगे, नहीं होगा इसीलिए उसको त्याग नहीं कर सकते। जी। चलिए आप लोग युवा है, क्या कहेंगे? जी हमें तो हमारी माँ वार्ड नंबर 13 से लड़ रही है चुनाव। विगत 22 साल से वहाँ पे वर्तमान पार्षद है। इन बार महिला सीट होने के कारण वहाँ पे उनकी पत्नी लड़ रही है। तो 22 साल से आदमी के अंदर थोड़ा सा है और इस बार वहाँ की जनता जात पात से ऊपर उठ के विकास के नाम पे वोट देगी और जन समस्याओं का हम लोग पूरी तरह से समाधान करने का कोशिश करेंगे। हर एक वार्ड के गली को, नाला को, हर चीज़ को साफ़ सुथरा, जो भी जन सुविधा होता है कि घर घर में ये चीज़ की ज़रूरत है, उसको पूरा करने का हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे और जनता का आशीर्वाद मिले तो हम लोग बहुत अच्छे तरह से नई सोच के साथ इस बार जाति धर्म और पार्टी ये सब किसी के दिमाग में नहीं है। नहीं, ये सबसे उठ के जनता जो अपनी मूलभूत जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको वो दूर करने के लिए वोट करेगी। जात पात युवाओं में भी इस तरह की चर्चा है। जी हर स्तर पे ये चर्चा है, हर युवाओं में ये चीज़ के ये है, पढ़ाई लिखाई सारे चीज़ का विकास हुआ है तो युवा जात पात से उठ करके और वोट करेगी, इस बार वोट करेगी। थोड़ा आप लोग बताइए, आप लोग किस क्षेत्र से आए हैं? आप लोग किस क्षेत्र से आए हैं बताइए, किस क्षेत्र से? बेलोड़ी से। बेलोड़ी से। उधर क्या है आप लोगों का अभी? आप लोग खुद उम्मीदवार हैं या फिर समर्थक हैं या फिर जनता है? हम लोग जनता है। जनता। तो ये बताइए कि वहाँ आपका बेलोड़ी में क्या क्या समस्याएं हैं जो जनता का इस बार चुनावी मुद्दा हो सकता है? अभी तक बेलोड़ी का खुद हम लोग का रोड नहीं बना है और 3-4 रोड में पानी लगता है, बहुत काफ़ी दिक्कत है। इसलिए हम लोग 43 नंबर वार्ड पार्षद को उसी का समर्थन कर रहे हैं। प्रभु शंकर यादव वार्ड महिला है, अंजलि देवी। नहीं, आप किनको समर्थन कर रहे हैं ये हम नहीं पूछ रहे। हमारा सवाल ये है कि जनता का इस बार जो चुनावी मुद्दा है वो क्या है? हालांकि उम्मीदवार लोग तो अपनी तरफ से जो चुनावी मुद्दा उनको रखना होता है रख लेता है, लेकिन जनता का भी तो चुनावी मुद्दा समझ में आना चाहिए। वो क्या चाहती है? जनता चाहती है इस बार कि विकास हो, वार्ड नंबर 43 का विकास हो। ऐसा तो नहीं है कि आप भी यादव होंगे तो यादव के नाम पर वोट करेंगे? ऐसा नहीं है सर, जो विकास करेगा, जो सही काम करेगा उसी को वोट देंगे। आप यादव हैं? जी यादव ही हैं जी। और कैंडिडेट भी यादव ही चुना है आपने? यादव बताया था आपने? यादव एक ही को कैंडिडेट है जो खड़ा होगा तब ना। तो निर्विरोध हो जाएगा ना? हाँ। तो आपका वो जो वार्ड है निर्विरोध है? नहीं, उसमें 2 कैंडिडेट है। हाँ और सब है, 3-4 ठो है। अच्छा, एक मुस्लिम है, वो भी खड़े हुए हैं। अच्छा, तो 3 से भी है, 3 ठो हुए हैं। मुस्लिम है तो वो सक्षम नहीं है? नहीं, वो भी आए हुए हैं, वो भी अपना नॉमिनेशन भर के चले गए हैं। हमारा सवाल है कि जाति धर्म लोग वोटर जो है वो त्यागेंगे? तो मेरे ख्याल से जब से वो वार्ड पार्षद बने थे हम लोग के, यानी हम लोग के खास करके बेलोरी में तो कदम ही नहीं रखे हैं। तो उनका विकास के बारे में हम क्या बता सकते हैं जो अभी तक आए ही नहीं है? वो काम नहीं किया वो हम लोग के क्षेत्र आए ही नहीं है, तो उसके बारे में हम आपको क्या बता सकते हैं? अच्छा, यानी कि विकास करते तो आप लोग साथ रहते हो, विकास नहीं हुआ जी। आप लोग का यही कहना है जी। जाति धर्म कोई मायने नहीं? जाति धर्म कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं। जाति धर्म को मायने नहीं रखता है, विकास चाहिए सिर्फ। विकास चाहिए जी, ये सच्ची बात है जी, एकदम सच बात। जुबान पे कुछ, दिल और दिमाग में कुछ और? नहीं, जुबान पे जो है दिल में वही है, सब कुछ वही है। हाँ। चलिए, एक ही बात है, अच्छी बात है कि जाति धर्म की जो भावना है लोग उसको त्याग रहे हैं। पूर्णिया नगर निगम से जो उम्मीदवार हैं वो तमाम लोग विकास का अपना चुनावी मुद्दा रखे हुए हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो जनता है उनका चुनावी मुद्दा क्या है। जनता क्या लास्ट में जाति धर्म या पार्टी से जुड़े हुए लोगों को समर्थन करेगी या वोट करेगी? हालांकि ये जो चुनाव हो रहा है वो पार्टी बेसिस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पंचायत चुनाव में देखा गया है कि वो भी कोई पार्टी बेसिस चुनाव नहीं होता है। इसके बावजूद कहीं न कहीं जाति धर्म चुनाव को प्रभावित करता है, जिसके कारण जो अच्छे उम्मीदवार हैं वो चुन करके नहीं आ पाते हैं। लेकिन इस मर्तबा हमने जो बातें की अधिकांश लोगों से, तमाम लोगों ने ये कहा कि विकास का जो मुद्दा है वही उनका मुद्दा, जनता का मुद्दा है, और जो सक्षम उम्मीदवार उनको लगेंगे उनको वोट करेंगे। ऐसा नहीं कि उनकी जाति का है, उनके धर्म का है या किसी खास पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है तो उनको वोट करेंगे। तो इस तरह का जो प्रतिक्रिया है वो जनता के द्वारा दिया गया। तो निश्चित रूप में इस बार हम मान सकते हैं कि पूर्णिया नगर निगम का इस बार का जो चुनाव है वो जाति धर्म और पार्टी से अलग हटकर हो सकता है, क्योंकि इस मर्तबा जनता ने खुलकर कोसी आलोक से बताया है कि उनको विकास चाहिए, खास तौर से जाति और धर्म के नाम पर लेकर वोट नहीं करेंगे। वो सक्षम व्यक्ति को
चुनाव में वोट करेंगे। कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके इलाके में किस तरह की समस्याएं हैं और उनका चुनावी मुद्दा क्या है। मैम, आप लोग बताइए, आप किस क्षेत्र से आई हैं? हम आए हैं खुर्शीबाग से। खुर्शीबाग से। उस एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है यही चीज़ का कि से एक तो रास्ता पे राजे है, छोटा छोटा रास्ता है, उसमें से हमको जाने के रास्ता नहीं है, साफ नहीं, और नदी पड़ता है। ओकरा बाद क्या से छठ करने के लिए हम लोग को नदी नहीं है, तालाब चाहिए। हाँ, हम लोग के तालाब चाहिए, वो जगह के हम ठीक से जितना है जनता के उतना से कर सकेंगे पूजा पाठ। किनके साथ में आज आए हैं? डब्लू जी के साथ में आर्ट मिशन है। तो डब्लू जी कर देंगे सारा कुछ? आप करेगा, आर्ट कमीशन है वो करेगा तो बहुत अच्छी वाला बात है, करिए रहा है। कौन, जो पहले से वार्ड पार्षद है? हाँ, हाँ, उन्हीं के साथ में आए? हाँ, उसी के साथ में आए हैं। अच्छा, उन्हीं के साथ में भी आए हैं। फिर आपका शिकायत भी है कि आपका प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ? नहीं, थोड़ा सा है कि से नहीं हुआ है, होगा। हाँ, विश्वास है? कब विश्वास है। देखिए, कुछ देरी होता है तो वहाँ से तो करता है सही में, यहाँ पर तो होता है। सबसे बड़ा है यहाँ का है, यहाँ का करेगा तखनी है ना। तो आपका वार्ड पार्षद लड़के क्यों नहीं करवाता है? देखिए, अपना भार तो करिए रहा है, तो उसका बाद की से आदमी 10 आदमी 100 आदमी के एक ग्राउंड बन करके करेगा, उसका बाद कोई काम होगा। से तो बात हो नहीं। कौन सब काम करा लिया आप लोगों के लिए? हम लोग के लिए करा है, देखिए बिजलियों के कर दिया है, थोड़ा सा रोड भी के कर दिया है, किसी को इंदिरा आवास नहीं था तो इंदिरा आवास भी मिल गया, किसी को जमीन नहीं था तो किसी को बसने के लिए जमीन भी दिया है, बसा दिया है गरीब आदमी को। जमीन दिया है? हाँ, बसा दिया है। सरकारी जमीन में या फिर अपना जमीन देकर के बसा? नहीं, अपना जमीन नहीं, सरकारी जमीन में तो दिया है गरीब को, जो कि रोड पर सुखता था। कागज बना दिया कि नहीं? कागज आ रही बात नहीं कर सकेंगे, कागज नहीं बनाया है कि बनाया है, वो तो कभी भगा देगा। चलिए, क्या नाम है आपका? सविता देवी। आप मैम कहाँ से आई हैं? हम पूर्णिया से आए हैं। पूर्णिया तो बहुत बड़ा जिला है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र से तो किस एरिया से आए हैं? हम डब्लू जी के घर से आए हैं। डब्लू जी कौन लगेंगे आप? मेरे नंदोई है। अच्छा, आपके रिश्तेदार ही हैं? जी। अच्छा, तब तो आप उनको वोट करेंगे ही। कि अच्छा उम्मीदवार खोजेंगे आप? नहीं, वो भी बेस्ट है। बेस्ट है? आपके परिवार के हैं इसीलिए? नहीं, ऐसे भी बेस्ट है। ऐसे भी बेस्ट है। बाकी सब उम्मीदवार सब अच्छे हैं। तो वोट सब जब अच्छे हैं आपके नज़र में तो किनको करेंगे आप? डब्लू जी को? जी। डब्लू जी का देखते हैं, कह रहे थे कि ये बहुत पोखर वगैरह नहीं बनवाए। नहीं, तो नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है बहुत सारा। दिक्कत है। आप बताए नहीं कि थोड़ा सा काम कर दीजिए? नहीं, वो तो बहुत काम कर रहे हैं। कर रहे हैं? जी। आप लोग संतुष्ट हैं? जी। चलिए, आप तो परिवार के हैं, आप कुछ और लोगों से बात करेंगे। अच्छा, आप मैम बताइए, आप कहाँ से आई हैं? आप अपने बारे में बताइए, कौन वार्ड से आए हैं? हम लोग 8 नंबर वार्ड से आए हैं। 8 नंबर वार्ड में वहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है? ठीक है। किनके समर्थन में आए हैं? हम लोग आए हैं विनोद जी से। किनके समर्थन में? मीरा जी। अच्छा, तो उनको माला पहनाना अभी नॉमिनेशन होगा तो? तब पहनाएंगे, नॉमिनेशन होगा तो क्यों ना पहनाएंगे, परिवार तो पहनावे करेंगे। अच्छा, परिवार के हैं उनके? हाँ, तब तो आपको साथ रहना मजबूरी है। तो साथ तो रहेंगे। आप कहाँ से आए? वहीं से। वहीं से आए हैं। चलिए, और लोगों से हम बातचीत करते हैं। कौन वार्ड से आए हैं? 8 नंबर वार्ड से। 8 नंबर वार्ड से। वहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी नई उम्मीदवार है ये, इससे उम्मीद करते हैं अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे? जो पहले वाला है वो अच्छा नहीं किया? जो भी किया, लेकिन इससे ज़्यादा हम उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, अब आप कुछ बताइए, वहाँ जहाँ से आए हैं, किस क्षेत्र से आए हैं? वही में आए। अच्छा, उसी वार्ड से। चलिए, आप बताइए, आपके वार्ड में क्या क्या दिक्कत है? बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे पानी का समस्या लगते हैं, बहुत सारे कुछ जैसे इंदिरा आवास के देने पे भी बहुत पैसा कटौती किया जाता है जनता के साथ में। बहुत सारी समस्या है, एक नहीं बहुत सारी समस्या है। तो हमारे वार्ड दूर करेंगे आप लोग? बहुत बिल्कुल दूर करेंगे। आप चाहते हैं कि दूर हो जाए? बिल्कुल, जनता चुनेगी तो बिल्कुल दूर करेंगे। आप खुद उम्मीदवार हैं क्या? जी नहीं, हमारी माता जी हैं। अच्छा, आपकी माता जी उम्मीदवार हैं? जी। तो फिर आप तो चाहते होंगे कि आपकी जीत हो जाए और बिल्कुल प्रॉब्लम को दूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके पास क्या आइडिया है? बहुत, हमारे पिताजी भी बहुत पुराने
रहे राजनीति में काफ़ी, और हम लोग भी काफ़ी। नहीं ठीक है, तो काफ़ी राजनीति में रहने से प्रॉब्लम तो दूर नहीं होता है ना, लेकिन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके पास कोई विज़न चाहिए, आइडिया चाहिए कि हाँ हमारी सड़क नहीं बनी है तो ऐसे करके हम सड़क बना सकते हैं। विजन बहुत सारे जो समस्या नगर निगम जो काफ़ी फंड मिलते हैं तो वो हमारे वार्ड में थे, वो अधूरा काम नहीं होता, वो रहने पे भी काम अधूरा, काम से ठीक से नहीं, मतलब मिलावटी काम, गरीबों का गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ है। हाँ, गुणवत्ता बिल्कुल नहीं, बहुत को राशन कार्ड नहीं मिला है, अभी भी गरीब लगभग मतलब 60-70% को राशन कार्ड नहीं है, जिसको राशन उपलब्ध नहीं होता है। बहुत को जैसे क्या कहते हैं इंदिरा आवास नहीं मिला, जो झोपड़ी में रह रहे हैं। समस्या आपके वार्ड में नहीं ना है? हाँ काफ़ी है, अभी भी काफ़ी है। सड़क ठीक ठाक नहीं है, नाली की व्यवस्था है? बिल्कुल, सड़क बहुत जलकर रहा है। अच्छा ये बताइए कि शुद्ध पानी पीने के लिए मिल रहा है नाली का? कुछ नहीं, नाम का कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। आप जाके संरक्षण कर सकते, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, हम लोग जाके देख सकते हैं? बिल्कुल जाके देख लिया। वो तो और सब जगह का भी प्रॉब्लम है, लेकिन हमको लगा कि अगर आपके वार्ड में अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो क्या ये भी आपका चुनावी मुद्दा है? बहुत सारे मुद्दे हैं, सारे समस्या दूर करने का हम दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, और इलाके से चूँकि एक ही जगह पे एक ही गांव मोहल्ले के लोग हमको मिल रहे हैं और हम कोशिश करते हैं। जी आप लोग बताइए किधर से आप लोग आए हैं? प्रणाम। किस वार्ड से आए हैं आप? हम तो 25 नंबर वार्ड से आए हैं। 25 नंबर वार्ड से क्या प्रॉब्लम है वहाँ का? प्रॉब्लम है, रोड का समस्या है, उसके बाद स्कूल वगैरह का बहुत जर्जर स्थिति है, स्कूल वगैरह में पढ़ाई वगैरह। यहाँ जो आए हैं नॉमिनेशन में तो किसी न किसी उम्मीदवार के समर्थन में आए होंगे। जी, आपका कैसा उम्मीदवार है? मेरा उम्मीदवार बढ़िया है, अच्छा है, काम करने वाला है। प्रॉब्लम बता रहे हैं वो सब ठीक कर देगा? हाँ, जीतने के बाद। अभी तो नॉमिनेशन हो रहा है। उनसे पूछे नहीं कि ठीक है जीत करके आपके पास क्या आइडिया है जो कि कैसे करेंगे, थोड़ा बता दीजिए। वो तो हमको बोली है, प्रस्ताव हमको दी है कि नहीं हम काम करेंगे जीतने के बाद में नहीं करेगा तो क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे इसका तो क्या बताया आपको हम, लेकिन ठगी के शिकार तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठगी के शिकार हो गए। हाँ सही बात है। तो अगर मान लीजिए आपका जो उम्मीदवार है वो नहीं काम करेंगे आपकी इच्छा के मुताबिक या फिर जो भरोसा दिलाया है तो फिर क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, फिर अगले बार दूसरे को चेंज करेंगे। तो ऐसे तो टाइम आपका बीतते रहेगा, लेकिन हमको तो ऐसा मतलब बोला गया कि नहीं हम काम करेंगे। यकीन तो करना ही, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। चलिए ऐसा है कि लोगों का ये कहना है कि यकीन तो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, महिलाओं का भी इसमें प्रतिक्रिया हमने लिया और उनका भी कहना है कि प्रॉब्लम बहुत सारी है, लेकिन किसी न किसी पे तो यकीन करना ही पड़ेगा और जो लोग उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उसी में से किसी का चयन करना है। लेकिन एक खास बात सामने ये आई कि लोगों का ये कहना हुआ कि विकास के नाम पर इस समर्थन निश्चित रूप में वे लोग अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे। जाति धर्म या किसी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को विशेष ध्यान देकर या उनको तरजीह देकर के काम नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। सुमित के साथ मैं संजय कुमार।